हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मैंने ये बनाई है 6 से 7 नंबर की कान्हा जी की चोली। और देखिए मैंने 28 चैन से मैंने इसको शुरू किया है चोली को। 28 चैन से मेरी ये बनी हुई है। 28 चैन मैंने इसमें बनाई है स्टार्टिंग में। उसके बाद में फिर पूरी 28 डबल क्रोशिया की है मैंने। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद फिर जो सेकंड राउंड है उसमें मैंने हर एक चैन में दो डबल क्रोशिया किया है। तो इस तरीके से मेरी इसमें 2 रो मैंने कंप्लीट किए हैं। जो पहला राउंड है मेरा उसमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया है। सेकंड में सभी चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया है। और देखिए जो मेरा थर्ड राउंड है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के बाद जो 8वां चैन स्टिच आएगा उसमें मेरा 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया के बाद जो 16वां डबल चैन स्टिच आएगा उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया की है। और उसके बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8 चैन के बाद में फिर से एक चैन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर से 8 चैन के बाद में 2 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 7 डबल क्रोशिया के बाद में फिर से 2 डबल क्रोशिया है 8वें चैन स्टिच में। और लास्ट में आकर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया मेरी लास्ट में और 5 ही स्टार्टिंग में है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद जो छठा चैन स्टिच आएगा उसमें स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया है। और लास्ट में भी मेरे पास 5 ही डबल क्रोशिया है। और स्टार्टिंग में भी 5 डबल क्रोशिया है। और देखिए फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ जो मेरा 1 2 3 4 जो मेरा 4th राउंड है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया के बाद में 2 डबल क्रोशिया है एक चैन स्टिच में। और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद में फिर 12 डबल क्रोशिया के बाद में 2 डबल क्रोशिया है एक चैन स्टिच में। और फिर उसके बाद 12 के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया है। फिर से 12 के बाद 2 डबल क्रोशिया है। और लास्ट में आकर भी मेरे पास उतने ही डबल क्रोशिया हैं जितने मैंने स्टार्टिंग में किए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 डबल क्रोशिया मैंने स्टार्टिंग में और 10 डबल क्रोशिया ही मैंने अपने लास्ट में रखे हैं। और उसके बाद में देखिए 10 डबल क्रोशिया फ्रंट में है। 15 डबल क्रोशिया मैंने आर्म होल के लिए छोड़े हैं। और 20 डबल क्रोशिया मेरे बैक में है। और 10 डबल क्रोशिया फिर से फ्रंट में है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर मेरे दोनों पार्ट में 10-10 डबल क्रोशिया फ्रंट में है और 20 डबल क्रोशिया बैक में है। और 15-15 डबल क्रोशिया मैंने आर्म होल के लिए छोड़े थे। इस तरीके से मैंने चोली बनाई है। और अब देखिए इसका घेरा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं घेरा हम किस तरीके से बनाएंगे इसका। तो देखिए घेरा बनाने के लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। और देखिए चोली बनाने के बाद में मैंने इसमें 2 राउंड और किए हैं। जैसे मैंने आर्म होल वाला राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद में 2 राउंड और कंप्लीट किए हैं। वो मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ना आगे से पहनाते हैं, हमारी चोली थोड़ी छोटी हो जाती है। तो अगर हम ये वाला पार्ट जो आर्म होल जोड़ने के बाद में जो हम एक राउंड बनाते हैं, अगर उसके बाद में 1 या 2 राउंड आप और कर देते तो चोली फिर लड्डू गोपाल की ठीक से आ जाती है, छोटी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ से जो खुलने वाला पार्ट होता है वो हमें ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए हम कान्हा जी को इजिली उसको पहना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रंट साइड से पहनानी है चोली तो आप इसको थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए। क्योंकि फ्रंट साइड से जब हम ऐसे कान्हा जी को पहनाते हैं तो हमें ये वाला जो पार्ट होता है खुला पार्ट ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पीछे से पहनाती हूँ, ठीक है। मैं पीछे से इस तरीके से चोली को जो खुला हुआ पार्ट होता है मेरा सामने की तरफ आता है। और अगर आप पीछे की तरफ लाना चाहते हैं तो आर्म होल ज्वाइन करने के बाद में जो 1 और 2 ये 2 राउंड मैंने किए हैं, आप उसमें 1 राउंड और कर लीजिए तो ये खुला वाला पार्ट आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से फ्रंट साइड से भी अच्छे से पहना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका घेरा बनाना और देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। इसको ज्वाइन करेंगे जो हमारी स्टार्टिंग की 3 की
चेन है उसकी फर्स्ट चेन स्टिच में हम इसको ज्वाइन करेंगे। टाइट कर दिया है और देखिए ये मेरा बैक साइड आ रहा है, इसमें उल्टी साइड में आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से फ्रंट साइड में ले लूंगी। आर्म होल के नीचे जाएंगे स्लिप स्टिच के साथ में, और अगर नहीं तो अब यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से भी मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट राउंड है हमारा घेरे का, तो 3 की चैन बनाऊंगी और 3 की चैन बनाने के बाद मैं नेक्स्ट जो चैन स्टिच है देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया, और सभी चैन स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारा घेरा बनना स्टार्ट हो जाएगा, सभी चैन स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब राउंड कंप्लीट करने के बाद में अब हम इसको ज्वाइन किस तरीके से करेंगे। राउंड में मेरा घेरा बनना स्टार्ट हो गया है ड्रेस का। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे हम कोई और ड्रेस बनाते हैं या कोई भी ड्रेस बनाते हैं, जो हमारी पहली चैन होती है, ये 3 की चैन होती है, हम इसमें ज्वाइन करते हैं। पर इसमें हम क्या करेंगे, घेरे में जो डिजाइन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का हम डिजाइन बताएंगे आपको कि घेरे में किस तरीके से हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो हमारी 3 की चेन है हम इसको स्किप कर देंगे, और जो नेक्स्ट जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके चैन स्टिच में हम ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन ले लेंगे। ठीक है, पहली 3 की चैन को हमने छोड़ दिया है और दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमारी चैन स्टिच है हमने उसमें ज्वाइन किया है और एक चैन ले ली। ठीक है, अब धागा लेंगे और धागा लेने के बाद में ये जो हमारी पहली डबल क्रोशिया जहां से हमने ज्वाइन किया है, ठीक है, जहां से हमने ज्वाइन किया है हम उसको छोड़ देंगे। जो हमारी 3 की चैन है इसको हम इस तरीके से देखिए धागा ले रखा है और फ्रंट पोस्ट की तरह इसको डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर से धागा लेंगे और देखिए नेक्स्ट हमारी डबल क्रोशिया, देखिए चेन है इसमें ऊपर, तो हमें चेन के साथ में इस तरीके से नहीं उठाना है, खाली हम डबल क्रोशिया को उठाएंगे ऐसे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे। धागा लेंगे, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसको भी फ्रंट पोस्ट कर देंगे, धागा लेंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट कर देंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसी तरीके से ये पूरा राउंड हमें फ्रंट पोस्ट के साथ ही बनाना है इस तरीके से। राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया। तो देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग में 3 की हमारे पास चैन थी, तो 3 की चैन को हमने स्किप किया और जो हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया थी उसमें हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में फिर हमने एक चैन ली और जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है वो हमने 3 की चैन से बनाया। इससे 3 की जो चैन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी हमने 3 की चैन से एक फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट किया, सेकंड को, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से पूरे राउंड को हम फ्रंट पोस्ट के साथ में तैयार करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। राउंड कंप्लीट करने के बाद में देखिए इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ये हमारा पहला चैन स्टिच है, ये इसे हम छोड़ देंगे। जो हमारा पहला चैन स्टिच है उसे हम छोड़ेंगे अपने हर एक राउंड में। जितना बड़ा हमें घेरा बनाना है, आप 8 इंच का बनाइए, 10 इंच का या 12 इंच का, जितना भी बड़ा घेरा बनाएंगे, जो हमारी पहली चैन स्टिच है ये हम उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चैन स्टिच में इसमें ये जो नेक्स्ट है जो एक ये हमारा जहाँ हमने एक चैन ली थी, एक चैन स्टिच यहाँ है और एक उससे आगे, उसके आगे वाले में आकर सेकंड चैन स्टिच में हम इसको ज्वाइन करेंगे और एक चैन ले लेंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। धागा लेंगे और देखिए जो पीछे वाला डबल क्रोशिया है उसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट हो गया,
2 बार निकाला, हमने फ्रंट पोस्ट कर दिया। अभी देखिए ये जो हमने लास्ट राउंड बनाया है इसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया इसमें इंक्रीज नहीं की है। अब यहाँ से हम घेरे को बड़ा करेंगे तो उसमें हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो धागा लेंगे तो देखिए हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। ये हमने एक फ्रंट पोस्ट किया और जस्ट इसके बराबर में ये हमारा चैन स्टिच है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से धागा लेंगे और ये डबल क्रोशिया नीचे, इसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए एक चैन हमारी ये है जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है और एक चैन स्टिच हमें आगे दिखाई देता है। तो इसके नीचे हमारा ये डबल क्रोशिया है, इससे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरीके से धागा लेंगे, फिर से नेक्स्ट हमारा चैन स्टिच है, इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और देखिए ये डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट करेंगे इसको, धागा लेंगे, चैन स्टिच है, डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरीके से धागा लिया, डबल क्रोशिया किया चैन स्टिच में, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट किया। तो इस तरीके से हमारा घेरा बढ़ जाएगा और डबल क्रोशिया भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। एक डबल क्रोशिया किया, राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है और आप इसमें देखेंगे कि हल्की सी इसमें आपको झोल दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए। लेकिन इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने इंक्रीज किया है, सही इसके डबल हमारी डबल क्रोशिया हो गई हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये झोल आया है। जब हम नेक्स्ट अपना राउंड बनाएंगे तो उसमें हम कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे, खाली फ्रंट पोस्ट के साथ में वो हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी झोल इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ज्वाइन करेंगे तो पहला चैन स्टिच है, हम इसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में हम इसको ज्वाइन करेंगे। एक चैन ले लेंगे। अब चैन लेने के बाद में ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है जो पहला है। ज्वाइन हम सेकंड चैन स्टिच के अंदर करेंगे, लेकिन जब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसे हम स्किप नहीं करेंगे, उसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमने फ्रंट पोस्ट किया। देखिए पिछले राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया था इसमें, तो अब की बार हम वो डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, खाली फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। धागा लिया, फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरीके से। फिर से धागा लेंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से धागा और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरीके से। तो राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में आने के बाद ये देखिए एक ये डबल क्रोशिया है और लास्ट में ये एक मेरा फ्रंट पोस्ट है। तो हम फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे। यहाँ ये उठाया, इसको बनाया और देखिए अब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। और जो नेक्स्ट हमारा चैन स्टिच है, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है और इसके आगे ये चैन स्टिच है, इसमें ज्वाइन करेंगे हम। यहाँ हमने ज्वाइन किया और एक चैन ले ली। तो देखिए मैं आपको एक बार घेरा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आया। ये देखिए जितनी भी हमारी झोल थी घेरे में, ये देखिए जो हमें लग रहा था जैसे उठा हुआ हमारा घेरा है, वो एकदम से फ्लैट घेरा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम पूरी ड्रेस को बनाएंगे। आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए आप उतना बड़ा बनाइए। ये देखिए धागा ले लिया और एक चैन ले ली और ये पीछे वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसको उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए नेक्स्ट हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, तो इसके पीछे हमें एक चैन स्टिच दिखाई देगा। ये इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। धागा लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे,
इस तरीके से हमारा ड्रेस का पूरा घेरा बनेगा। तो मैं इस घेरे को कंप्लीट कर लिया पूरा। लास्ट में हूँ मैं इसके फ्रंट पोस्ट किया है मैंने। फ्रंट पोस्ट करने के बाद में ये देखिए मैं फिर से एक डबल क्रोशिया करूँगी, इधर डबल क्रोशिया किया और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करना है। ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। और देखिए ये हमारे पास एक चैन है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, हम उसे स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से एक चैन ले लेंगे। ये देखिए मैं इसका डायामीटर आपको बता देती हूँ। इसका डायामीटर कितना है, ये घेरा कितना है इसका पूरा, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। 9.5 इंच। ये देखिए थोड़ा सा अगर इसको इस तरीके से फ्लैट हम करेंगे तो 9.5 इंच का हमारा ये घेरा है। ये देखिए थोड़ा सा कम है बस, नहीं तो 9.5 इंच का इसका पूरा डायमीटर है। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी इसको बड़ा कर सकते हैं। और देखिए इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक राउंड इसमें आपको फ्रंट पोस्ट का करना है और एक राउंड में एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया के साथ में करना है। और अगर ये करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी ड्रेस इस तरीके से ऊपर को सिकुड़ रही है, यानी कि श्रिंक हो रही है, ठीक है, तो आप सभी राउंड एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया के साथ में करेंगे तो आपकी ड्रेस एकदम परफेक्ट आ जाएगी। देखिए अपने अपने हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का जो ढीला हाथ चलता है तो अगर ढीला हाथ चलता है तो अगर आप फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया दोनों साथ में करेंगे तो वो बहुत उसमें झोल आ जाएगी ड्रेस में, ठीक है, बहुत ज्यादा इस तरीके से कहीं से ऐसे ऐसे इकट्ठी इकट्ठी वो हो जाएगी। और अगर आपका हाथ टाइट चलता है, अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया के साथ में करिए, और अगर आपका हाथ ढीला चलता है तो आप एक राउंड डबल क्रोशिया के साथ में करिए और जो दूसरा राउंड है वो खाली आप सिंगल फ्रंट पोस्ट के साथ करिए, तो आपका घेरा एकदम परफेक्ट आएगा। यही ध्यान रखना है बस कि अगर हाथ ढीला है तो एक जो राउंड होगा हमारा वो फ्रंट पोस्ट का होगा और एक राउंड डबल क्रोशिया के साथ में फ्रंट पोस्ट का होगा, ठीक है। और अगर हाथ हमारा टाइट चलता है तो फिर आप पूरा ही घेरा डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के साथ में बनाइए। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर हाथ ढीला चलता है तो आप एक राउंड डबल क्रोशिया के साथ में बनाइए और एक राउंड खाली फ्रंट पोस्ट का बनाइए। और अगर हाथ आपका अगर टाइट चलता है तो आप पूरा घेरा एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट के साथ में बनाइएगा, तो ड्रेस का घेरा एकदम परफेक्ट आपका बनकर आएगा। और देखिए ड्रेस मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और ड्रेस कंप्लीट करने के बाद में अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कौन सा डिजाइन देने वाली हूँ। ये देखिए मैंने पीकॉक फेदर बना के रखा हुआ है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप चाहें तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कलर में डिफरेंस होगा, कलर थोड़ा अलग है, ये कलर अलग है, ठीक है। तो देखिए अब कहीं से भी आप इसको लगाइए। पहले हम इस धागे को कट कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसी से हम सिलाई करेंगे। धागे को कट कर लेंगे और सुई है मेरे पास, उसमें हम धागे को डाल लेते हैं। देखिए धागे को मैंने सुई में डाल दिया। ये वाला जो हमारा फंदा है इसमें से इस तरीके से नीचे से इसमें से अंदर से निकालेंगे धागे को। अब इसको लॉक कर देंगे। ये यहाँ हमारा ये लॉक हो गया, खुलेगा नहीं घेरा। अब ये देखिए पीकॉक फेदर को हम इस तरीके से लगाएंगे, धागे को हम नीचे कर लेंगे, नहीं तो आप कट कर दीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको पूरा यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा लीजिए। अगर आपको ऊपर कोई डिजाइन देना है इसमें तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर रखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम लगाएंगे सभी को। इस तरीके से लगाएंगे और सिलाई कर देंगे पहले इसको नीचे से, ठीक है। तो मैं आपको एक लगाकर और सिलकर बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको करेंगे। ये देखिए मैं इसको इतना बड़ा ऊपर यहाँ तक रखूंगी और देखिए यहाँ से यहाँ पर ये सिलाई का धागा है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, अंदर की साइड में आ जाएगा, नहीं तो आप इसको कट कर दीजिए,
यहाँ से मैं इसको लूंगी, नीचे से धागा डालेंगे, यहाँ से येलो कलर जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वहीं हम डालेंगे। अगर ग्रीन कलर के ऊपर चलाओगे तो फिर येलो कलर उसमें दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए मैंने येलो कलर इसलिए लिया है इसमें क्योंकि हमारा बेस भी येलो कलर का है और पिकॉक फेदर में भी येलो कलर है, ठीक है। तो इसमें येलो कलर ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। और देखिए इस तरीके से ऐसे डालेंगे और अंदर अंदर निकालेंगे, एकदम ऊन के अंदर अंदर निकालेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं लेकर जाएंगे धागे को, नहीं तो फिर धागा हमारा दिखाई देगा। ऐसे ये दोनों में अटैच हो गया और देखो धागा भी हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सीधा रखेंगे एकदम बिल्कुल। देखिए यहीं से इस तरीके से घेरे में से भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर इसमें से धागा निकाल रहे हैं और घेरा फिर हमारा छूट जाएगा तो फिर वो सिलाई नहीं होगी ठीक से। देखिए घेरे लेंगे, साथ साथ में धागा आ रहा है यहाँ से। लास्ट में आ गए हम इसके ऊपर, धीरे से इसको खींच देंगे। देखिए ये हमारा यहाँ इस तरीके से अटैच हो गया। अगर आप चाहे तो आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से लेंगे, ऐसे नीचे को निकाल देंगे। और देखिए मैं आपको एक बार बैक साइड से इसको दिखा देती हूँ। कहीं से भी आपको धागा निकला हुआ मेरा दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ से मैंने सिलाई की है। तो जैसे ऊपर अगर सिलाई करेंगे तो ये पूरा दब जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे इसको तो ये धागा ऊपर से दिखाई देगा। देखिए मैंने अंदर अंदर सारे धागे लिए हैं तो बैक साइड में कुछ भी सिलाई का कोई भी धागा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये देखिए एक बार और मैं आपको एक और सिल के इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए दूसरा पिकॉक फेदर है, धागे को अंदर करेंगे, कट करने की जरूरत नहीं है इसको, ये ऐसे ही सिलाई में आ जाएगा। एकदम इसके बराबर में रखेंगे इसको ऐसे। और ये देखिए यहीं से ऐसे लाएंगे धागे को, एकदम बराबर में लाएंगे और इसको ऐसे और इसको सीधा करेंगे। यहीं से घेरे में से भी सुई निकालनी है और हमें पिकॉक फेदर में से भी सुई निकालनी है। दोनों में से साथ साथ निकालनी है लेकिन अंदर अंदर निकालनी है। ये हो गया। थोड़ा सा नीचे करेंगे उनमें से इस तरीके से। ये हो गया। यहीं से फिर से थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे। यहाँ हम इसको लेकर आए, और बैक साइड में इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये 2 पिकॉक फेदर अटैच किए हैं ड्रेस में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी पिकॉक फेदर को अटैच कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसके ऊपर दूसरा डिजाइन क्या बनाना है और मैं इसमें कौन सा कलर ऐड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये सिल के तैयार भी कर लिए हैं और देखिए ऊपर मैंने इसके डिजाइन दिया है जो कि ब्लू कलर से ये मैंने डिजाइन इसमें बनाया है, ठीक है। और ये डिजाइन मैंने किस तरीके से बनाया है, वैसे तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है इसकी, मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए मेरा एक फेदर इसमें बचा है जिसमें मैं आपको ये डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने बनाया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो पहले एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे,
ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 और 3 की चैन बनाएंगे और नीचे आकर यहाँ पर देखिए एक धागा है और दूसरा है, ये हमारे 2 धागे हमें यहाँ दिखाई देंगे, दोनों में से निकालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए पर्ल जैसा हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में, और देखिए फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और यहीं से 1 2 3 की चैन, फिर से नीचे आएंगे और दोनों धागों में से इस तरीके से क्रोशिया हुक डालेंगे, धागे को निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 नीचे आएंगे, दोनों धागों में से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। और अब देखिए हम बिल्कुल एकदम नीचे आ गए हैं, तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कर दिया और देखिए अब हम नेक्स्ट फेदर पर आएंगे, तो हम उसको किस तरीके से एक पास रखेंगे और जो चैन स्टिच हमारा सबसे नीचे आएगा यहाँ पर, ये है सबसे नीचे है, चैन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और पीछे से जो हमारा घेरा है उसमें से निकालेंगे। देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्रोशिया हुक डाला मैंने, फिर नीचे घेरे में डाला, यहीं से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 की चैन, नीचे आएंगे, दोनों फंदों में क्रोशिया हुक डालेंगे, इस तरीके से, और देखिए इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गया। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 की चैन, 1 2 3, दोनों फंदों में से क्रोशिया हुक निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, स्लिप स्टिच किया, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 की चैन, एक 2 3, नीचे आएंगे, पर्ल बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए हम सेंटर में आ गए। अब ठीक है, सेंटर में भी हमें एक पर्ल बनाना है, इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 की चैन, स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3। इसी तरीके से सभी पीकॉक फेदर के ऊपर हम ये डिजाइन बना लेंगे। 1 2 3,
1 2 3। एक 2 3। स्लिप स्टिच किया। एक में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी हमारे पास लास्ट स्टिच है, इसमें भी हम डिजाइन डालेंगे। 1 2 3 नीचे लेकर जाएंगे क्रोशिया को, इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद में ये जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया है वहीं हम धागे को लाएंगे खींचकर, इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे कि हमारे घेरे और हमारा जो पीकॉक फेदर है दोनों के अंदर से एक साथ हमारा धागा निकले। फिर से देखिए, यहाँ से हमने दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन हो गया ये। और देखिए एक चैन ले लेंगे और धागे को कट कर देंगे। कट हो गया। तो देखिए ये हमारी ड्रेस बनकर हो चुकी है तैयार। और इस धागे को हम पीछे थोड़ा सा क्रोशिया की हेल्प से इधर लगा देंगे। थोड़ा सा खींचेंगे, एक बार और ले लेंगे। और यहाँ लगाकर हम इसको कट कर देंगे। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा खींच देंगे। सीधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ड्रेस मेरी बनकर हो चुकी है तैयार एकदम। और देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर आई है। तो अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आई हो और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।